देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं, बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया, एक तरफ आदमी डालो राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो, लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं, देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है?
यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा माँ का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी माँ के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा माँ के बेटा नहीं था और देवकी माँ के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं। पाला पोसा वो तो सामान्य, यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है, आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरु जी कुछ दक्षिणा। सांदीपनि उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरु जी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनि जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं।